फाल्गुन मास की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा। फाल्गुन मास हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पुण्य और फलदायी माना गया है। यह मास ऋतुओं के परिवर्तन का साक्षी होता है, जब शीत ऋतु विदा लेती है और वसंत अपने सौंदर्य, उल्लास और नवीनता के साथ धरती पर अवतरित होता है। इसी कारण फाल्गुन मास को आनंद, प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस मास में की गई पूजा, व्रत और दान का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। विशेष रूप से फाल्गुन मास में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति और स्थायी समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। इसी कारण फाल्गुन मास की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। प्राचीन काल की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और सदाचारी था। वह प्रतिदिन वेद पाठ करता, यज्ञ कर्म करता और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की थी। वह नियमित रूप से घर की स्वच्छता रखती, अतिथियों की सेवा करती और देवी देवताओं की पूजा में कभी आलस्य नहीं करती थी। इतना सब होने के बावजूद उस परिवार के जीवन में धन का अत्यंत अभाव था। दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना भी उनके लिए कठिन होता जा रहा था। कई बार उन्हें भोजन तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। ब्राह्मण दंपत्ति के मन में ये प्रश्न बार बार उठता था कि जब वे दोनों सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, किसी का हित नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में दरिद्रता क्यों बनी हुई है। वे इसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानकर संतोष कर लेते थे, परंतु भीतर ही भीतर ये पीड़ा उन्हें व्यथित करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने मन की व्यथा अपने पति से प्रकट की। उसने कहा कि वह हर संभव धार्मिक कार्य करती है, व्रत रखती है, पूजा करती है, फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा उनसे दूर क्यों है। ब्राह्मण ने उसे धैर्य रखने का उपदेश दिया और कहा कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुछ समय पश्चात एक दिन नगर में एक महान तपस्वी साधु का आगमन हुआ। उनके तेजस्वी मुखमंडल से दिव्यता झलक रही थी। नगरवासी उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़े। ब्राह्मण दंपत्ति भी साधु के पास पहुँचे और श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और उनके जीवन के विषय में सब कुछ जान लिया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने जीवन की दरिद्रता और कष्टों का कारण साधु से पूछा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि केवल सामान्य पूजा से माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसके लिए विशेष समय, विशेष मास और विशेष श्रद्धा की आवश्यकता होती है। साधु ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस मास में यदि श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ लक्ष्मी पूजा व्रत किया जाए तो माता प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से वास करती है। साधु ने कहा कि विशेष रूप से फाल्गुन मास के शुक्रवार को किया गया लक्ष्मी व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत में केवल धन की कामना नहीं, बल्कि शुद्ध मन, संयम और सदाचार भी आवश्यक है। साधु की वाणी सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति के मन में नई आशा का संचार हुआ। साधु के उपदेश अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने फाल्गुन मास के प्रथम शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन प्रातःकाल उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे घर की सफाई की। पत्नी ने आंगन को गोबर और जल से लीपकर पवित्र किया और घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह बनाए। इसके पश्चात उन्होंने घर के पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाया और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र पर स्थापित किया। पूजा के समय उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, धूप अगरबत्ती जलाए और माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित किए। ब्राह्मण ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और पत्नी ने पूरे मन से माता से प्रार्थना की कि वे उनके जीवन की दरिद्रता को दूर करें और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करें। इसके बाद उन्होंने फाल्गुन मास की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा का श्रद्धा से श्रवण किया। कथा सुनते समय दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि उनके हृदय में वर्षों से संचित पीड़ा और आशा दोनों ही एक साथ उमड़ पड़े थे। कथा समाप्त होने के पश्चात उन्होंने माता लक्ष्मी के चरणों में नैवेद्य अर्पित किया और ब्राह्मणों तथा गरीबों को यथाशक्ति दान दिया। व्रत के दिन उन्होंने संयम का पालन किया और संपूर्ण दिन माता का ध्यान करते रहे। उस रात्रि दोनों ने स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन किए। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी भक्ति,
श्रद्धा और धैर्य से वे अत्यंत प्रसन्न हैं और शीघ्र ही उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसे अपने ज्ञान और विद्या के अनुरूप सम्मान और आजीविका मिलने लगी। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और वर्षों से चली आ रही दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगी। ब्राह्मण की पत्नी के चेहरे पर भी संतोष और प्रसन्नता झलकने लगी। दोनों ने यह अनुभव किया कि माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मसम्मान भी प्रदान करती है। इस कथा का प्रभाव केवल उस ब्राह्मण परिवार तक सीमित नहीं रहा। नगर के अन्य लोग भी फाल्गुन मास की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा का श्रवण करने लगे और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने लगे। जिन घरों में पहले कलह, अभाव और चिंता का वातावरण था, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। लोगों ने ये समझ लिया कि माता लक्ष्मी केवल बाहरी वैभव नहीं बल्कि सदाचार, संयम और पवित्रता से प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास में लक्ष्मी पूजा व्रत करता है वह अपने जीवन से आलस्य, नकारात्मकता और अशुद्ध विचारों को दूर करता है। यह व्रत मनुष्य को आत्म संयम सिखाता है और उसे परिश्रम तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माता लक्ष्मी ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है जो धन को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। फाल्गुन मास की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा हमें ये भी सिखाती है कि केवल शिकायत करने से जीवन नहीं बदलता। जब मनुष्य श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ ईश्वर की उपासना करता है तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फलदायी माना गया है। विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में यह व्रत दाम्पत्य सुख, पारिवारिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार फाल्गुन मास की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक आध्यात्मिक शिक्षा है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि आचरण से होती है। जब मनुष्य अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को शुद्ध करता है तब माता लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करती हैं और स्थायी रूप से वास करती हैं। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी के साथ शेयर करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।